बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज के लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम इनके ऊपर आते हैं और बारी बारी जो है वो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी ओरिजिन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए कहाँ पे जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जब हमने डेफिनेशन पर बात की थी तब हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मेनली हम पौधों से और जानवरों से हासिल करते हैं। सो अगर मेनली वहां से हासिल किए जाते हैं, या अगर हम पुरानी डेफिनेशन देखें तो पुरानी डेफिनेशन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये की थी कि ऐसे कंपाउंड्स जो जानवरों और पौधों से हासिल किए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। सो इसका ये मतलब हुआ कि फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी जो बेसिक जो पाया जाता है, जो इनका ओरिजिन है वो जानवर और पौधे हैं। या जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादातर पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। ये मिनरल और रॉक से जो है वो हमें ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। इसी तरह हमने जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस की थी उसमें हमने ये कहा था जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन से मुराद कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इनके अलावा हमने कहा था जी इनमें ऑक्सीजन हो सकती है, या इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ ये अपने बॉन्ड बना सकते हैं, हेलोजन्स के साथ बना सकते हैं, सल्फर के साथ बना सकते हैं। यानी ये वाले जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन जो है वो लाजमी हिस्सा है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। They made up of the few elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur। इसी तरह से ये वाले जो एलिमेंट हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा जो है वो हो सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जी, ये यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये तमाम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं या बनाते हैं। कोवेलेंट लिंकेज से मुराद है जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनमें जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंटली बॉन्डिंग के साथ ये आपस में अटैच है। और कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं जी जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड दैट मे बी पोलर और नॉन पोलर, जो कि पोलर और नॉन पोलर जो है वो हो सकता है। पोलर से मुराद जिनमें दो एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो मौजूद है देन हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं है देन वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली कंटेन आयोनिक बॉन्ड। इनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादातर जो है वो आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। सॉल्युबिलिटी का जनरल रूल हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी का जो जनरल रूल है वो है जी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक जैसी चीजों को हल करती हैं। यानी पोलर को डिसॉल्व करेंगी और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेंगी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ज्यादातर जो है वो नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये नॉन पोलर को जो सॉल्वेंट है उनमें डिसॉल्व होंगे। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, कोवेलेंट बॉन्ड है यानी नॉन पोलर लिंकेज इनके अंदर मौजूद है जी, आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है एंड कार्बन डाइसल्फाइड है। यानी ये इनके अंदर जो है वो बासानी हल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर आयनिक विद आयनिक बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। लाइक वाटर है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड है ये पानी के अंदर बासानी जो है वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी बिजली के गुजरने की सलाहियत। अब बिजली जो है या इलेक्ट्रिसिटी दो वजूहात की वजह से गुजर सकती है। पहला कि उसके अंदर जो है वो आयंस मौजूद हों, और दूसरा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके अंदर ना तो फ्री आयंस मौजूद होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ज्यादातर जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं। स्वाई ग्रेफाइट हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग उसमें मौजूद है लेकिन वो कंडक्टर है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आयंस भी मौजूद होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। सो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बासानी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर हैं। Whereas inorganic compound being an ionic nature, अपनी ionic nature होने की वजह से are good conductor of electricity and in molten state are aqueous solution। अपनी पिघली हुई हालत में या वो solution form में ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब लाजमी बात है कि जिनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, और जिनमें बॉन्डिंग जो है वो वीक होती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। अब जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड होने की वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस वजह से इनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होंगे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के कम होते हैं। एंड आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब है जी कि अपने वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, बुखारात में तब्दील हो जाना, यानी वो जल्द ही बुखारात में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो बहुत जल्द वेपराइज होना शुरू हो जाता है। सो ये वोलाटाइल कंपाउंड है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। अब लाजमी बात है कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होंगे, और जिनके कम होंगे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये जो है ये वोलाटाइल इन नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो अगर वोलाटाइल इन नेचर है तो इसका मतलब है वो कम स्टेबल है। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव द लेस स्टेबल देन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में इनकी स्टेबिलिटी जो है वो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। कंबस्टिबिलिटी यानी आग पकड़ना या उनको जलना या जलाना। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम जो है वो मौजूद है यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ज्यादा है, इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ज्यादा कंबस्टिबल है, जबकि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन कंबस्टिबल है। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर हाईली कंबस्टिबल। On the other hand, inorganic compound are mostly non-combustible. नेक्स्ट है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हम पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा था जी कि आइसोमरिज्म हमारे पास है जी कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, सो वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो इस फिनोमिने को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर्स भी देखे, जैसे कि हमने ब्यूटेन का जिक्र किया था, हमने कहा था जी इसके 2 आइसोमर्स हैं। पेंटेन का जिक्र किया था, हमने कहा था इसके 3 आइसोमर्स हैं। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच differentiate from the inorganic substance is their tendency to exhibit the phenomena of isomerism। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके फिनोमेना यानी आइसोमरिज्म का है। आइसोमरिज्म आर रेयर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने में बहुत कम जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, और वो है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं।
अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कोवेलेंट लिंकेज मौजूद होती है, सो कोवेलेंट लिंकेज को अगर आपने कोई किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यानी फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक देन बॉन्ड फॉर्म। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही आप पानी में या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले बॉन्ड ब्रेक होता है उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कम होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोवेलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हिस्सा लेते हैं, यानी पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। दे आर ऑफन स्लो and require specific conditions such as temperature, pressure and catalyst। यानी उस रिएक्शन को करवाने के लिए या तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर देना पड़ेगा, या प्रेशर देना पड़ेगा, या उसके लिए किसी कैटलिस्ट को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये है जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की। उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर के बारे में हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देंगे। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।